तो इस इन सब वाक्यों से कि आपको जीवन आपका सरल बन जाए और आप इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते चलते उस आत्मा का अनुभव करते हुए परमात्मा से पावर ले सके, अपने संकल्पों में सिद्धि ला सके और परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला सके। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा इस सिमुलेशन में फंसी नहीं बल्कि इसे बदलने आई है। सिमुलेशन क्या है, बहुत साधारण भाषा में समझते हैं। आज के विज्ञान में हम सिमुलेशन थ्योरी को जानते हैं कि यह संपूर्ण संसार एक ऊर्जा है। हम जानते हैं कि हम यहाँ सब एक वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, हम सब एक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ये संसार एक ऊर्जा आधारित प्रो गाइड रियलिटी है, मतलब पहले से ही इसकी एक रियलिटी बना दी गई है, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता, योग विशिष्ट और उपनिषद में भी क्या कहते हैं समझते हैं। माया एक भ्रम है जो असत्य को सत्य की तरह दिखाती है। ठीक है, यही विशेषता है इस संसार की। क्या विशेषता है कि जो असत्य होगा ना उसको इस तरीके से आपके आगे परोसा जाएगा ना कि आप उसको सत्य ही मानेंगे। आप देख लीजिए संसार को आपके सामने कैसे परोसा गया है, दिख तो रहा ही है ना, आप उसको झुटला नहीं सकते, पर ये मिटने वाला है इसीलिए इसको असत्य कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये मिट जाएगा। जो नहीं मिटने वाला वही सत्य हमारे बार बार शास्त्रों में समझाया है, भगवत गीता में समझाया है, उपनिषदों और पुराणों में बताया है कि आत्मा कोई कोडिंग से बनी चेतना नहीं है, कोई कोडिंग नहीं की गई है, बल्कि वह एक सिमुलेशन से परे एक शुद्ध सत्ता है। मतलब ये जो भी आपको भ्रमित करने के लिए चीज़ें बनाई गई है, संसार रचा गया है, आप ये नहीं हैं। आपको बहुत सुंदर एक बात यहाँ पे बताया जाती है कि आप इसके क्रिएटर हो। ठीक है, तो यहाँ समझा रहे हैं कि यह देह नहीं, यह मन नहीं और ये प्रकृति से भी परे आप है। इसीलिए आत्मा इस सिमुलेशन में फंसी नहीं है, वह स्व इच्छा से आई है। जैसे कोई जागृत इंसान आता है, अपने एक मिशन पर उतरता है। ये एक मोटिवेशन है आपके लिए कि यहाँ पे हम हमेशा जब जब अपने आप को कह रहे हैं कि हम दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, तो याद रखिए कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने आए हैं। ठीक है, हम एक साधारण से शरीर में एक स्पिरिचुअल अनुभव, एक आध्यात्मिक जगत का एक ऐसे दिव्य मिशन पर उतरे हैं। हम सभी एक जैसे मंगलयान पे मंगल जाता है तो एक मिशन पे जाता है ना, वैसे हम धरती पर एक मिशन के साथ आए हैं। लेकिन इसको बताने वाला कौन और समझने वाले कितने, बात ही यहीं पर आ जाती है। इसीलिए हम इसी को सब कुछ मान के सिर्फ इधर के दुख सुख में फंस जाते हैं। तो यहाँ कह रहे आत्मा क्यों आई है